तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 41 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है तो वहां जाकर वो अपने मामा को हुक्म देता है कि तुमने श्री राम के कुटिया के सामने जाकर एक ऐसा रूप धारण करना है जिससे वो सभी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकें, और जैसे ही मुझे सीता अकेले दिखेगी मैं उसको वहाँ से उठा लूँगा, जैसे ही राम और लक्ष्मण तुम्हारे पीछे जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो चले जाते हैं श्री राम के कुटिया के सामने। वहाँ जाकर रावण के मामा ने एक बहुत से अनोखे हिरण का रूप धारण किया जिसके सोने के सींग थे। तो सीता माता उसको देखकर आकर्षित हो जाती है और श्री राम से कहती है कि मुझको ये पकड़ कर दो। तो श्री राम हिरन को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं, और जैसे ही श्री राम हिरन के तीर मारते हैं वैसे ही वो अपने। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 42 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम उस हिरन को पकड़ने के लिए उसकी ओर तीर चलाते हैं और वो तीर हिरन के जाकर लगता है तो वो हिरन अपने असली रूप में आ जाता है, यानी मारीच के रूप में। लेकिन वो मरते मरते श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता को आवाज़ देता है कि मुझे बचाओ। लेकिन लक्ष्मण को संदेह होता है कि वो आवाज़ श्री राम की नहीं है, क्योंकि श्री राम किसी भी संकट में नहीं फंस सकते। यस फ्रेंड्स, उसके बाद जो सीता माता है वो लक्ष्मण को उस कुटिया से जाने को कहती है। लगता है कि वो तुम्हारे भाई राम ही हैं और वो किसी संकट में है, तो तुम जाओ और अपने भाई को बचाओ। लेकिन जाते जाते लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि तुमने इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो उसके बाद रावण एक साधु का भेष बनाकर उस कुटिया में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और जहाँ पर वो बैठे। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 43 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण भिक्षा मांगने सीता की कुटिया के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुमने भिक्षा देनी है तो यहीं आकर दो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से खाली हाथ ही वापस लौट जाऊँगा। तो जो सीता है वो कहती है कि मेरे देवर ने एक सीमा रेखा खींच रखी है, मैं उसको नहीं लांघ सकती। तो जो रावण है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति को मृत्यु का श्राप दूंगा अगर तुम यहाँ आकर भिक्षा नहीं दोगी। तो फ्रेंड, जो सीता है वो डरी डरी जाती है और वहाँ पर भिक्षा देने लगती है, और जैसे ही भिक्षा देने लगती है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि रावण के रूप में पहले वो साधु बना हुआ था, अब रावण बन जाता है और अपने विमान में उड़ाकर सीता को आकाश की ओर ले चलता है। और जैसे ही ये सब जटायु देखता है तो जटायु उनके पीछे जाता है और रावण पर आक्रमण करता है। लेकिन रावण उस पर एक ऐसा प्रहार करता है कि वो तड़पता हुआ नहीं। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 44 की। यस फ्रेंड्स, अब जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया पहुंचते हैं और वहां आकर देखते हैं कि सीता वहां पर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं सीता को ढूंढते ढूंढते। लेकिन सीता कहीं भी नजर नहीं आती। उनको दिखता है तो जटायु वो भी अधमरा। तो फ्रेंड्स, जटायु मरने से पहले राम को ये बताकर जाता है कि जो तुम्हारी सीता है उसको रावण उठा कर ले गया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 45 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन आगे रास्ते में जाकर उनको माता सीता के आभूषण मिलते हैं जो कि माता सीता ने ऊपर से नीचे फेंके थे। यस फ्रेंड्स, उसके बाद उनको प्रतीत होता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही विशाल का एक कबंध राक्षस था, उनसे मुलाकात होती है। वो उन पर प्रहार करने लगता है, लेकिन जो लक्ष्मण है उनकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि ये काम सिर्फ श्री राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं, तुम बताओ तुम हो कौन। फिर वो बताते हैं कि हम राम और लक्ष्मण हैं। तो वो कहता है कि मैं एक शराब के कारण एक ऐसा राक्षस, कबंध राक्षस बना हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर मनुष्य हूँ। तुम मुझे एक गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो तो मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगा, और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। यस फ्रेंड्स।